रोहान की जिंदगी में पहले ही इतनी टूट फूट, इतनी तलखियां, इतनी धोखाबाजियां और इतने दिल जला देने वाले इंकिशाफात हो चुके थे कि वो खुद को संभालने की हर कोशिश में मजीद बिखर रहा था। मगर आज जो कुछ होने वाला था, उसने उसके हवास, इसकी उम्मीदें, उसका सब्र और उसकी पूरी रूह को जैसे पाश पाश करके रख दिया। क्योंकि चचा के घर जाकर जब उसने सबके सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तलखी कही, जब उसने सीना चोड़ा करके ऐलान किया कि मैं अब मजीद अनया के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, जब उसने दुख और गुस्से के मिले जले असरात के साथ कहा कि अब मेरी जिंदगी में धोखे की कोई जगह नहीं और मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो अनया टूट कर रह गई। उसकी माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, वो रो रो कर कदमों में पड़ी रही, मगर रोहान पत्थर बना खड़ा था। और जब वो वहाँ से गुस्से, दुख और शदीद बेबसी में डूबा हुआ घर की तरफ लौटा, तो चंद ही घंटों में उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी तवक्का भी नहीं की थी। क्योंकि घर पहुंचते ही उसने जैसे ही असद को गले लगाया, जैसे ही आइजा की तलख नजरों ने उसे देखा कि वो इतनी जल्दी वापस आ गया, तो इस सब के पीछे एक भूचाल तैयार हो रहा था। आशर उसे बाहर रोता देखकर उसके पास आया, मगर रोहान की टूटी हुई चीखें सबको हिला रही थी। वो कह रहा था कि सब खुश हैं, सब अपनी जिंदगियों में मुस्कुरा रहे हैं और मैं हूं कि हंसना तक भूल गया हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और जब वो ये सब कहकर अपने जज्बात बाहर अंडील रहा था, तब किसी को अंदाजा न था कि इसी रात एक और कयामत आने वाली है। क्योंकि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। असद ने हैरत से दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी, वर्दियों में सख्त चेहरे, हाथों में कागजात, आंखों में हुक्म की सख्ती। और उन्होंने अंदर आते ही बगैर किसी झिझक के पूछा कि रोहान कौन है। घर के सब अफराद साकत हो गए। आइजा की आंखों में खौफ की चमक भरी। आशर आगे बढ़ा, मगर पुलिस ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रोहान हैरान और परेशान खड़ा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने बेमुश्किल होंठ हिलाए और पूछा कि जी मैं हूँ रोहान, किस बात पर आए हैं। पुलिस का सर्द लहजा गूंज उठा कि आपके खिलाफ अनाया की तरफ से हिरासानी, धमकियां, बिदसलौकी और जहनी अजियत पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है और हमें हुक्म मिला है कि आपको फौरन हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया जाए।